सारांश क्यों एल बोलेंगे बेटा? लेफ्ट साइड में है वो कायरल सेंटर का, OH लास्ट कायरल सेंटर का। ओके, अब इसमें ऐसा नहीं है बेटा, अगर आप देखो ना, ये बिल्कुल नीचे और ऊपर, वहां पे क्या था, ऊपर CHO था और नीचे OH था, उसमें ग्लूकोज में है ना, CH2OH था नीचे, है ना। और हाँ अगर जी आप सर। अगर आप नेमिंग करते हैं, IUPAC नेमिंग करते हैं, तो प्रायोरिटी किसको देते हैं, एल्डिहाइड को कि एल्कोहल को? प्रायोरिटी में एल्डिहाइड पहले आता है, अल्कोहल क्या आता है, बाद में आता है। ठीक है, तो इसीलिए आपने क्या करा, हमने जो काउंटिंग करी ना, तो हमने ऊपर से काउंटिंग करी और नीचे जो चौथा कायरल सेंटर था या पांचवा जो कायरल सेंटर था, फोर्थ जो कायरल सेंटर था, उस पे हमने देख लिया। अब यहाँ पे देखो नीचे और दोनों OH, दोनों तरफ COH गिवन है कि नहीं गिवन है सारांश? हाँ, गिवन है सर, गिवन है। तो इसमें कैसे आप डिसाइड करोगे कि नीचे से करें कि ऊपर से करें बेटा? यस सर। है ना। तो जब ऐसा आ जाएगा बेटा, तो इसके लिए D और L कॉन्फ़िगरेशन वैलिड नहीं है बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शन है, तो लिख लीजिएगा आप ये चीजें। आदित्य क्लियर है ये? ठीक है, यस सर। ठीक है, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा कि अगर ऐसा कुछ होता है, अगर चीजें ऊपर नीचे सेम ग्रुप लगाए और आइडेंटिकल है, तो फिर हम कर नहीं पाएंगे उस केस में हम लोग। ठीक है, राइट। तो ये है ना। एक और कंपाउंड होता है बेटा जिसको D और L से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, राइट। और बेसिकली हमारी बॉडी ही उससे बनी हुई होती है। ठीक है, राइट, प्रोटीन जिसको कहते हैं। ठीक है, एमिनो एसिड बेटा, क्या होता है, एमिनो एसिड। ठीक है, तो आदित्य क्या क्या कंपाउंड होता है एमिनो एसिड में, क्या क्या ग्रुप लगे होते हैं, याद है कुछ? सर फॉस्फोरस होगा, एमीन्स तो होंगे ही। बायोमोलिक्यूल पढ़ लिया तुमने? पढ़ लिया सर। तो ये क्या होता है बेटा, एमिनो एसिड, इसको क्या कहते हैं, एमिनो एसिड। ठीक है, राइट, एमाइन ग्रुप भी है और साथ में क्या लगा है बेटा, एसिड भी है, तो इसीलिए इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं बच्चों, एमिनो एसिड। तो लिख लेंगे कहीं ध्यान से, या याद रखिएगा बेटा कि एमिनो एसिड्स के लिए भी D और L कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे सेम आप ऐसे सोचिए कि जो NH2 है ना, उसको रिप्लेस कर दिया किससे हमने, या OH को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, NH2 से रिप्लेस कर दिया बेटा। तो सेम जो OH के लिए आप कहते थे ना, वही अब NH2 के लिए बोलोगे। तो अगर इफ NH2 क्या है बेटा, राइट साइड में है, तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, D। अगर NH2 क्या है, लेफ्ट साइड में है, तुम क्या बोलेंगे बच्चों, L। तो ये क्या है बेटा, D फॉर्म है किसकी, एमिनो एसिड की। तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये D फॉर्म है किसकी, एमिनो एसिड की। और अगर क्या है, NH2 क्या है बेटा, लेफ्ट में आता है, राइट, ठीक है, और बाकी तो वैसे ही लगा हुआ है, तो हम इसको क्या कहेंगे बेटा, L फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड बेटा। तो दो चीजों के लिए बेसिकली D और L कॉन्फ़िगरेशन यूज होता है बेटा, एक तो किसके लिए, जनरली ग्लिसरल्डिहाइड या फिर ग्लूकोज फ्रैक्टोज के लिए, और फिर एक किसके लिए बेटा, एमिनो एसिड्स के लिए D और L कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। क्लियर है बेटा, बट मोस्टली ज्यादातर किसके लिए यूज करते हैं बेटा, हाँ, मोस्टली ज्यादातर जो कॉन्फ़िगरेशन जो यूज होता है बेटा, वो क्या होता है, R और S कॉन्फ़िगरेशन बेटा। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, R&S कॉन्फ़िगरेशन बेटा। क्लियर है, राइट, ठीक है। आदिश केशव बेटा, कोई पीछे डाउट, किस पीछे जो हमने डिस्कस किया है, कोई डाउट बेटा? नो सर। नो सर। क्लियर है ना बेटा? ओके, ठीक है। तो R और S की बात करें अगर हम, तो हम ये कहते हैं बेटा, अगर पीपीएल लाइट जो है, प्लेन पोलराइज लाइट बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई मॉलिक्यूल रोटेट करता है, ठीक है, राइट, तो हम उसको, और उसके नोमेनक्लेचर को क्या कहते हैं बेटा, आर कहते हैं। और अगर कोई क्या है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज करता है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं बेटा, एस कहते हैं। ठीक है। अब मॉलिक्यूल को क्या है बेटा, जो जनरली क्या है, जो ऑप्टिकल आइसोमर है,
उसको दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है राइट। जो भी या कायरल कार्बन है, अगर मैं कहूँ कायरल कार्बन है तो उसको जनरली दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है राइट। एक है बेटा क्या, डैश और वेज से, और एक है बेटा फिशर प्रोजेक्शन से। क्या है, फिशर प्रोजेक्शन से। तो किसी भी कायरल कार्बन को हम यूजली दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या कायरल सेंटर को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक डैश एंड वेज और एक क्या बेटा फिशर। अब क्या है राइट, जो अभी हमने बनाया था जिसमें वर्टिकल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे अभी हमने अमीनो एसिड लिखा था बेटा, ठीक है राइट। तो अगर आप वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बनाते हो, ठीक है राइट, तो इसका जो ये क्रॉस वाला पॉइंट है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यही कायरल सेंटर होता है, ठीक है। तो ऐसे प्रोजेक्शन को या ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं बेटा, फिशर कहते हैं। क्या कहते हैं, फिशर, जिसमें वर्टिकल लाइन होती है और क्या है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। दूसरा डैश और वेज हमने पहले भी डिस्कस किया, मैंने फिर बता रहा हूं। जैसे अगर हम कायरल कार्बन कहते हैं बेटा, ठीक है, तो उसमें 4 एटम होंगे। अब 4 एटम में क्या होता है बेटा, राइट, 4 एटम में क्या होता है, ठीक है राइट। 3 एटम एक ही प्लेन में होते हैं। एक तो ये जो कार्बन खुद हो गया, और लेट्स सपोज मैंने यहाँ ऊपर लगा दिया P, ये Q, ये R और S। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है और ये जो P है और ये जो S है बेटा, ये ऑन द प्लेन है। क्या है, ये ऑन द प्लेन है, इसी प्लेन के अंदर है। लेकिन क्या है, इसमें एक एटम क्या होगा, इस प्लेन से बाहर होगा, मतलब टूवर्ड्स ऑब्जर्वर होगा, आपकी तरफ होगा, और एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा। अब जो चीज आपकी तरफ आ रही होगी बेटा, वो बड़ी दिखाई देगी हमेशा ही, ठीक है राइट। तो जो बड़ी दिखाई देगी, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, एक थिक लाइन से, ट्रायंगुलर थिक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम वेज कहते हैं बेटा। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को आप क्या कहते हो, वेज, ठीक है राइट। और जो आपसे दूर जा रही है बेटा, वो डॉट 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 दिखाई देगी, राइट, इसको दूर छोटी दिखाई देगी, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश से, ठीक है राइट। तो ये डैश और वेज रिप्रेजेंटेशन है। तो इसका मतलब जो क्यू है वो क्या है, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है, आपकी तरफ है, या हम कह दें बेटा क्या, आउटसाइड द प्लेन है ना, आउटसाइड द प्लेन है। और जो आर है बेटा, वो क्या है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर से दूर है बेटा, मतलब इनसाइड द प्लेन है बेटा, ठीक है राइट। तो दोनों ही केस में हमें क्या करना है बेटा, इसकी नेमिंग करनी है, चाहे हम उसको डैश और वेज में करें, चाहे हम किस में करें बेटा, फिशर में करें, हमें दोनों ही केस में क्या करना है, उसकी नेमिंग करनी है। अब नेमिंग कैसे करते हैं, हाँ ठीक है राइट। तो पहले हम डैश और वेज करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है राइट। तो हम पहले डैश और वेज करेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे बेटा, फिशर में नेमिंग करेंगे, राइट। वंश आवाज आ रही है, राइट, यस सर, आ रही है। ठीक है बेटा। तो हम पहले क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा, डैश और वेज कॉन्फ़िगरेशन पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, डैश और वेज पे। अब डैश और वेज पे बेटा जब आर एस कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो यहाँ 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है राइट। 3 पॉसिबिलिटी ये है कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, याद रखेंगे बेटा, हाँ एक चीज यही बता दूं, डैश और वेज के लाइन में जो डैश और वेज लगाओगे वो लगातार होना चाहिए, उसके बीच में नॉर्मल लाइन नहीं आएगी बेटा, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको इस तरफ लिख दो और इन दोनों को इधर लिख सकते हो, बट ऐसा नहीं होगा कि इन दोनों के लिखने के बीच में आपने सिंपल लाइन लगा दी ना, ये रिप्रेजेंटेशन नहीं है डैश वेज का। डैश और वेज को आपको साथ में रखना है, ऐसे इधर रख दो या उधर रख दो, आपकी मर्जी है, ठीक है राइट। तो और आपकी ये भी मर्जी है कि आप इसको इधर रख दो, इसके इधर रख दो, आपकी मर्जी है, बट याद रखना इनके बीच में नॉर्मल लाइन वाला एटम नहीं होगा, बस ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इसमें एक पॉसिबिलिटी तो ये है बेटा कि जो 4th एटम है वो किस पे चला जाए बेटा, वेज पे चला जाए या डैश पे चला जाए। तो मैंने पहले केस में क्या रख लिखा है बेटा,
जो फोर्थ एटम है उसको मैंने किस पे लिखा है, किस पे प्रेजेंट है, वो डैश पे प्रेजेंट है बेटा। ठीक है राइट। फोर्थ एलिमेंट का मतलब क्या है बेटा, जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला एलिमेंट होगा। अब हाउ टू डिसाइड द प्रायोरिटी, इसकी प्रायोरिटी लीस्ट है बेटा, और प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए आप क्या लगाओगे बेटा, सीआईपी रूल लगाओगे। क्या लगाओगे, सीआईपी रूल, है ना। सीआईपी रूल में मतलब वही कि आप पहले प्रेफरेंस दोगे किसको बेटा, एटॉमिक नंबर को। अगर एटॉमिक नंबर सेम होगा फिर एटॉमिक मास को दोगे, अगर एटॉमिक मास भी सेम है फिर आप सेट बनाओगे। वो जो आपने ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन में नेमिंग करी थी हमने, तो वहां पे आपने सीआईपी रूल लगाया था, उसके हिसाब से ही आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। तो एक केस हो सकता है बेटा, केस वन हो सकता है कि जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला है वो किस पे हो बेटा, वो डैश पे आ जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो फोर्थ वाला प्रायोरिटी वाला एलिमेंट है वो किस पे आ जाए, वो वेज पे आ जाए। ये फोर्थ वो किस पे आ जाए, वेज पे आ जाए। और एक और रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, एक और पॉसिबिलिटी है कि जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला है वो किस पे चला जाए, सिंपल लाइन पे चला जाए, मतलब ऑन द प्लेन हो जाए बेटा। यही थ्री पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं राइट, डैश और वेज में। ठीक है राइट। अब यहाँ पे बहुत सिंपल है बेटा। अब आप क्या करना, 1 2 3 लिख देना प्रायोरिटी वाइज, और फिर रोटेशन देख लेना। अगर रोटेशन क्या है बच्चों, क्लॉकवाइज है, अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है तो आप इसको क्या कहेंगे, हम आर। यहाँ पे वैसे ही है जैसे आपने पढ़ा था, स्टार्टिंग वही है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये हो जाएगा बेटा क्या, एस। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है राइट। अब अगर क्या है, यहाँ पे जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला फोर्थ पे, अब इसका उल्टा कर देना बेटा, इसको उल्टा कर देना। तो अब क्या हो जाएगा, अब उल्टा रोटेट कर देना। अब एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है राइट। अब अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हो जाएगा हमारा आर, और अगर क्लॉकवाइज है बच्चों तो क्या हो जाएगा बेटा, एस हो जाएगा। क्लियर है बेटा, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, इस वाले केस में, इसमें शॉर्टकट ये कहता है कि इस पोजीशन को आप इंटरचेंज कर देना, किससे बेटा, इस वाले से जो इस पे प्रेजेंट है। किस पे, डैश पे। मैं क्या बोल रहा हूं कि इस केस में इंटरचेंज दिस पोजीशन विथ किस पे बेटा, डैश वाले पे, और फिर रोटेशन देख लेना। और रोटेशन देखने के बाद जो आपका आंसर आ रहा होगा उसका उल्टा आंसर आपको करना है। मैंने क्या बोला, फर्स्ट इंटरचेंज दिस विथ एटम प्रेजेंट एट डैश, ठीक है राइट। और फिर देख लेना रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर आपका रोटेशन क्या हो रहा होगा, जो भी आपके पास क्या आ रहा होगा, जैसे सपोज आपके पास क्लॉकवाइज आ रहा है तो आप आर बोलोगे, बट बोलना आपको उल्टा ही है। तो अब यहाँ पे इसको ऐसे करोगे तो मतलब यही आंसर यहाँ भी रिपीट हो जाएगा जब आप इंटरचेंज करने के बाद। तो क्लॉकवाइज क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, तो आर हो जाएगा। और क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा बेटा, एस हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रिक ये है कि पहले आपको इंटरचेंज करना है, फिर उल्टा आंसर बोलना है। यहाँ भी उल्टा आंसर बोलना है, बट यहाँ आंसर क्या बोलना है बेटा, सीधा आंसर बोलना है। क्लियर है बेटा, राइट। कोई दिक्कत बेटा, राइट। तो चलिए हम हाँ सर। नेमिंग करते हैं, है ना, नेमिंग करके देखते हैं एक दो की। तो ये यहाँ पे मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है, ये ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है राइट। लेट्स सपोज मैंने कोई कंपाउंड बनाया यहाँ पे बेटा,
आप चलिए बच्चों, हाँ अब आप सोच सोच के बताइए बेटा क्या नेमिंग होगी इसकी। क्या नेमिंग होनी चाहिए? यस बच्चों, आदित्य क्या नेमिंग होगी? वंश क्या नेमिंग होगी बेटा? एस होगी सर, एस होगी। एस होगी। क्यों एस होगी बेटा? प्रायोरिटी सर सबसे ये पहले नंबर वन किसको कहोगे आप बताओ? नंबर वन किसको दोगे? सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको दोगे आप बताओ? सर सी डबल ओ एच। नहीं, आपको देखो डायरेक्टली सबसे पहला एलिमेंट कौन, क्या नाम है बेटा आपका? सरांश। सारांश क्या करना है बेटा आपको? जब सीआईपी रूल देखना है ना, तो आपको सबसे पहला जो डायरेक्टली एटम जुड़ा है ना उस पर ध्यान देना है। तो अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहला एटम यहाँ पे सी ओ है, यहाँ पे सबसे पहला एटम एच है, यहाँ सबसे पहला एटम सी है, यहाँ पे सबसे पहला एटम जो डायरेक्टली जुड़ा है वो सी जुड़ा है। क्या यहाँ पे सर ओ जुड़ा है डायरेक्टली इससे बेटा कार्बन से? आप मुझे बताओ सारांश। नो सर। नहीं ना बेटा। यस ठीक सर। है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दोगे आप? ओ एच, ओ एच। ओ एच को पहला। अब यस। यहाँ पहला दोनों एटम सेम है बेटा, ठीक है, हाँ अभी सही है। पहला दोनों सर एटम सेकंड सेम है, नो। तो अब पहला दोनों एटम सेम करने के बाद सीआईपी में ऐसे लिख, ऐसे करोगे आप, ये ओ एच बनाया आपने, इसको सी ओ एच को ऐसे लिख दिया, और आपने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसका सेट बनाओगे आप, तो ये कितने, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो जितने डबल बॉन्ड से जुड़ा है ना, तो आप उसको एक डिफरेंट एटम ही मानो आप उसको। तो यहाँ सेट बनाओगे, यस। एक के साथ एक, दूसरे के साथ ओ, तीसरे के साथ भी ओ ओ ओ। यहाँ बनाओगे एच एच और एच, तो ये यस सर। कितना हो गया बेटा? ये आ गया। अब इसकी ये एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसका एटॉमिक मास नंबर कम है, तो ये 2 हो गया। ये क्या हो गया बेटा? 3। और ये तो एच तो 4 हो गया। करेक्ट ही नहीं कही है? यस। ओजस्वी करेक्ट है बेटा कि नहीं है बताओ? यस सर। तो बताइए क्या हुआ बच्चों, आर की एस। अब घूम जाते हैं, इसको तो देखने की जरूरत नहीं है, 1 2 और 3। तो बताइए क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज। 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 तो क्या आंसर आएगा ये? आर। आर। कोई दिक्कत? वंस आर होगा कि नहीं होगा? गलत मत करो बेटा, हाँ जैसे सी ओ एच है, हाँ इसका आप बताइए क्या होगा? केशव आदिश क्लियर है बेटा आप दोनों को? यस सर। ठीक है, यस सर। गुड। कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछिएगा बेटा, हाँ डोंट सिट आइडिया बेटा, ठीक है, राइट। चलिए हाँ, इसका करके एस। बताइए बेटा, ये आर है कि एस है, बताइए इसको एस। बेटा। हाँ एस। आदित्य सही है। क्या बच्चों ये एस होगा? आदित्य सही कह रहा है। यस सर। ओके, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया। इसको घुमा दिया हमने ऐसे। अब ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया बेटा, तो क्या हो गया? एस हो गया बेटा। क्लियर है, राइट। तो चलिए अब इसको करके बताइए। तो आप एक सिमिलैरिटी देखिए बेटा, ये एक दूसरे का मिरर इमेज है कि नहीं है, आप देखिए ध्यान से, हाँ है कि नहीं? ये वाला जब आप मिरर बनाओगे तो ये ओ एच उधर चला गया, सी एच थ्री इधर आ गया, तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है कि नहीं है? तो इसका मतलब अगर कंपाउंड एक दूसरे का मिरर इमेज होगा बेटा, तो एक आर होगा तो डेफिनेटली दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? एस हो जाएगा। तो इसको करके बताइए बेटा, हाँ। ये बी आर है बेटा, हाँ ब्रोमीन। चलिए बच्चों करके बताइए बेटा, गलती मत करना। आर। आर।
क्या बच्चों सही कह रहा है, आ रहा है? सर एस होएगा। एस होगा। ओके। आर होगा। आर होगा। आर होगा। आर मुझे लगता है राइट आंसर है। यस सर, आर। प्रायोरिटी सबसे पहले ओजस्वी किसको दोगे? 1 इसको दोगे? यस या नो? यस सर। फिर 2 इसको दोगे बी आर को, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। फिर इसको दोगे थर्ड। ये फोर्थ वाला किस पे चला गया? सीएल। वेज पे, है ना? अब वेज पे चला गया तो मैंने कहा था जो आंसर आएगा उसका उल्टा आंसर आप करोगे, यही बोला था। यस सर। तो रोटेशन कैसा है आपका? 1 एंटी 2 3 क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए आंसर क्या होना था? एस होता है ना। यस सर। बट आपको आंसर उल्टा बोलना है, तो आंसर क्या हो गया? आर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। क्लियर है? पक्का? राइट। चलिए इसको करके बताइए ना। इसको बताइए बेटा क्या होगा। गलती मत करना बेटा। हाँ, एस होगा सर। ऐसा होगा। हाँ जी। ओके। तो पहला स्टेप क्या बताया था मैंने इसके लिए बेटा, कि पहले आप क्या करोगे? आपको कैसे बताया आदित्य सर ने? सर वैसे ही बताया था कि जैसे जो एच होगा, एच को उससे रिप्लेस करके फिर देखने कि वो कैसे प्रायोरिटी ग्रुप्स जो कैसे लगे और कैसे घूमेगा। जो फिर जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही घुमा, वैसे ही बोला था इंटरचेंज करने के लिए। हाँ। हाँ जी सर। ओके। तो अब जो फोर्थ प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी कितना है बेटा? 1, ये 2 और ये 3। अब मैंने क्या बोला था आपको? क्या बेटा, पहले जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला है, ये फोर्थ प्रायोरिटी वाला, उसको इंटरचेंज कर दो किससे बेटा? जो एटम प्रेजेंट है किसके पास? डैश पे। तो इंटरचेंज कर दिया तो अब क्या हो गया? Cl तो यहाँ आ गया, H वहां चला गया बेटा, और ये I हो गया। अब देखो 1, ठीक है राइट, और ये 2, ये 3। अब रोटेशन क्या है बेटा? क्लॉकवाइज। अब आंसर आपको यहाँ भी उल्टा बोलना था, कि अगर क्या है क्लॉकवाइज है तो होना चाहिए था R, बट आंसर क्या है बेटा इसका? S उल्टा। तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा इसका? भी S है। समझ में आया सारांश आपको? ठीक है, यस। वंस यस क्लियर है सर। बेटा? राइट, ठीक है। चलिए यहाँ एक क्वेश्चन और करते हैं। ऐसे गिवन है बेटा। हाँ, ओजस्वी क्लियर है ना? हाँ, सर दोबारा बता दो एक बार। ये वाला पहले हमने यस सर। प्रोराइटी लिखी सीआईपी रूल के हिसाब से, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आपको प्रोराइटी लिखने में। नो सर। नहीं। अब लीस्ट प्रोराइटी वाला किस पे? सिंपल लाइन पे है कि नहीं है? यस सर। तो सिंपल लाइन पे होगा, तो मैंने क्या कहा था आपको, कि इसको इंटरचेंज करना है किससे? जो एटम प्रेजेंट है किस पे बेटा? डैश पे, यही बोला था। यस सर। तो आपने इंटरचेंज कर दिया बेटा, Cl इधर ले आए, H वहां चला गया, है कि नहीं? यस सर। अब आपने रोटेशन देख लिया, 1 फिर 2 फिर 3, तो क्लॉकवाइज रोटेशन आया, यस सर ठीक है। है ना? तो क्लॉकवाइज में अभी लिखा था ना ये, क्लॉकवाइज में क्या था बेटा? S था, एंटी में बेटा R था। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो चलिए इसको करके बताइए बेटा इसका क्या होगा। चलिए पहले ये बताइए, क्या बेटा इसमें कायरल सेंटर है इस वाले उसमें?
यहाँ पे कोई कायरल सेंटर है इस मॉलिक्यूल में? यस सर। क्या? और वो कौन सा है? सर वो बीआर वाला, जो बीआर के बीआर साथ वाला, अटैच्ड है। टॉप वाला। ऊपर वाला। यस कैसे? सर। यहाँ पे क्या है बेटा, एक तो बीआर है, एक क्या है बेटा एच है, और एक CH2 है, बट इसके पीछे C डबल बॉन्ड O है, रास्ता अलग है। और इसका भी यहाँ पे बस CH2, इसके पीछे CH2 बेटा, दोनों का रास्ता, ये दोनों का रास्ता ऐसे ही है। ठीक है, राइट। तो अब क्या है, ये कायरल सेंटर है। अब इसकी नेमिंग करनी है, तो देखते हैं कौन बताता है बेटा इस कायरल की, ये आर है कि एस है बेटा। ट्राई करो बेटा। सर आर होगा। आर होगा? पूछ रहा हूँ सर। मुझे लगता है आर नहीं है शायद आंसर बेटा। सर एस है। एस सही आंसर है बेटा। Yes, sir. Yes. ये सर ऐसा है। अब एस क्यों होगा? अगर हम इसको ये सबसे पहले तो बी आर को प्रायोरिटी देंगे बच्चों की, नहीं देंगे? बताओ, 1 हो गया। ये सर 1। अब इसके पीछे क्या है देखो, हाँ, जब आप इसके पीछे बनाओगे तो ये CH2 है, ये भी CH2 है। अब ये दोनों पहला सेम हो गया दोनों का। अब यहाँ आए तो ये C है। अब ये C दो O के साथ लगा है और यहाँ पे एक C के साथ लगा है, तो इसका जो सेट बनाओगे आप, वो बनाओगे कितना, O O और क्या बनाओगे, C बनाओगे इस वाले कार्बन का। और इसका आदित्य क्या बनाओगे आप, ये CH2 रहा होगा तो क्या बनाओगे, H H, और एक के नीचे पीछे C है। तो बताइए किसको प्रायोरिटी, 2 इसको दोगे कि 2 इसको दोगे बेटा? लेफ्ट वाले की राइट को 2 दोगे? लेफ्ट वाले को लेफ्ट सर। हैंड को। लेफ्ट वाला तो 2 हो गया, और ये कितना हो गया बेटा, 3 हो गया। और जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला वो किस पे चला गया, वेज और डैश पे है। तो यहाँ पे तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो आंसर है वही होगा। अब घूम जाते हैं, है ना। तो 1 2 3, अब रोटेशन हमारा क्या है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज के आंसर क्या हो जाएगा बेटा, एस हो जाएगा। वेरी गुड। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन? ये सर। ठीक है, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन करके बताइए। आदित्य क्लियर है ना? ये सर वो मैं केस भूल गया था सर। तो भूलो मत बेटा, हाँ। ठीक है, राइट। चलो अब इसको करो। ऐसे की बने बेटा, हम बताओ। ये आर है सर। क्या है? आर। आर? सोच लो अभी भी बेटा आदित्य। एस है सर, ये भी एस है। सर एस। तो आदित्य आंसर ये भी ऐसे बेटा, हाँ। क्योंकि इस बार फिर तुमने गड़बड़ कर दी। इसको प्रायोरिटी किसको दोगे बेटा, ये 1 आएगा आदित्य, इसमें तो कोई आयोडीन। डाउट नहीं। ये वाली जो लाइन है इसको क्या बोलोगे, 2। सेम ही क्वेश्चन है। इस वाली लाइन को क्या बोलोगे, 3। और ये 4th हो गया बेटा। अब घूमते हैं, 1 2 और क्या बेटा, 3 घूमे आप। तो क्लॉकवाइज घूमे कि नहीं घूमे आदित्य, हाँ। यस सर। लेकिन अब आंसर उल्टा बोलना था आपको, क्योंकि ये किस पे है बेटा, वेज पे है। तो अगर क्लॉकवाइज है तो आंसर उल्टा बोलना था। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, एस हो जाएगा बेटा। कोई दिक्कत बेटा? करेक्ट है बेटा? यस सर। ठीक है।
तो कर लेंगे, क्वेश्चन आएगा बेटा इसमें फिशर में, जैसे अगर सॉरी ये डैश और वेज में आएगा तो कर लेंगे। ठीक है राइट। अब आते हैं फिशर की बात करते हैं बेटा, किसमें बात करते हैं? फिशर। आदिश केशव क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। अब आते हैं बेटा फिशर प्रोजेक्शन में, है ना। हमने क्या कहा था बेटा, फिशर प्रोजेक्शन में एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जो कायरल सेंटर है वो यहाँ बीच में है बेटा। क्लियर है बेटा? राइट, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एटम होगा, एट्स यहाँ लिख दिया मैंने P, यहाँ लिख दिया Q, यहाँ R, और यहाँ क्या है बेटा? S बेटा। क्लियर है बेटा? अब इसमें क्या है देखिए, यहाँ इसमें ऐसा होता है बेटा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे एटम है ना बेटा, ठीक है राइट, वो दोनों के दोनों एटम बोर्ड के अंदर होते हैं, ऐसे बोर्ड के अंदर, बिल्कुल ऐसे, मतलब दे आर बिलो द बोर्ड। मतलब अगर मैं ये पेज बना रहा हूँ ना बेटा, तो ये पेज के अंदर जा रहे हैं। ये कौन से एटम? जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे। और जो एटम वर्टिकल लाइन में है ना, ये आपके बोर्ड के बाहर आ रहे हैं, आपकी तरफ है दोनों एटम। तो इसमें हम क्या बोलेंगे बेटा? ठीक है राइट, सॉरी है ना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है राइट। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है बेटा, राइट, दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने गलत बोल दिया था। जो एटम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है बेटा, ये क्या है? बोर्ड से बाहर आ रहे हैं। ये क्या है? बोर्ड से बाहर आ रहे हैं, राइट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एटम्स या ग्रुप्स बेटा, हाँ, प्रेजेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन आर प्रोजेक्टेड आउटवर्ड बेटा। तो इसका मतलब क्या है? जो P और जो सॉरी Q और जो S है बेटा, वो प्रोजेक्टेड आउटवर्ड है। और जो एटम या जो ग्रुप है बेटा, हाँ, जो किस पे है? प्रेजेंट है ऑन वर्टिकल लाइन बेटा, आर प्रोजेक्टेड इनवर्ड बेटा, अंदर की तरफ है। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो जो प्रोजेक्टेड आउटवर्ड है। तो अगर आप इसको डैश और बेस से रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये कार्बन अगर हम कहते हैं तो ये ऐसा हो गया, क्योंकि प्रोजेक्टेड आउटवर्ड है तो आप थिक लाइन से, ट्राइंगुलर लाइन से वेज पे लगाते हो बेटा, तो आप ऐसे दिखा सकते हो इसको। तो ये हो गया एस, और ये क्या हो गया बेटा? क्यू। और ये प्रोजेक्टेड इनवर्ड है बेटा, तो ये अंदर की तरफ है, ये पी है, और ये क्या है बेटा? आर है। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना बेटा, हाँ। तो ये कुछ ऐसा है बेटा, हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे बेटा? हाँ, तो ये बहुत इजी है। ठीक है राइट। तो अगर क्या है, इफ, है ना, फोर्थ प्रायोरिटी वाला प्रेजेंट ऑन बेटा, ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन बेटा, अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, ठीक है राइट, तो इसका मतलब क्या है? जो
आंसर आपको देना है बेटा, ठीक है राइट, उसका उल्टा बोलना है आपको। मतलब यहाँ पे उल्टा का मतलब अगर क्लॉकवाइज है तो अब आपको एस बोलना है, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या बोलना है बेटा, आर बोलना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर लीस्ट प्रायोरिटी वाला हॉरिजॉन्टल लाइन पे है बेटा तो आप क्या कहोगे, क्लॉकवाइज उल्टा कहना है। और अगर क्या है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो जो हॉरिजॉन्टल लाइन वाला बोर्ड से बाहर है तो हम उल्टा बोलते थे कि नहीं बोलते थे, आप देखो याद है तो, अगर आप देखो इससे पहले वाले में यही बोला था हमने कि अगर क्या है फोर्थ प्रायोरिटी वाला हॉरिजॉन्टल लाइन पे मतलब वेज पे है बेटा, और वेज पे है तो आंसर हम हमेशा उल्टा ही बोलते हैं, यही बोला था हमने अभी, ठीक है राइट। और अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा बेटा तो जो आंसर है वही बोलना है आपको। मतलब क्लॉकवाइज है तो आप क्या कहोगे उसको, क्लॉकवाइज है तो आर, और एंटी वाले को क्या कहोगे आप, एस कहोगे, राइट। मैं पेज टर्न कर दूं बेटा क्या? यस सर। ठीक है। तो अगर क्या है, इफ फोर्थ प्रायोरिटी जो ग्रुप है या एटम है प्रेजेंट ऑन वर्टिकल लाइन, तो जो आंसर है वही बोलोगे बेटा। क्लॉकवाइज के लिए आप क्या बोलोगे, आर, और एंटी के लिए क्या बोलोगे बेटा, एस बोलोगे। क्लियर है बेटा, राइट। तो चलिए बेटा, हाँ ये ओ एच है बेटा, ये CH2 है, और ये CH2OH है बेटा, और ये H है। तो बताइए बच्चों, इसको आप R कहोगे कि S कहोगे? सर ऊपर वाला ग्रुप कौन सा है? CHO। करके ट्राई करिए बच्चों। सर आर। सर एस। RS। चलो पहली प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, बताओ इस पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी OH बच्चों? OH OH को को। फर्स्ट, इसमें सेकंड किसको दोगे? CHO। CHO को। CHO को इसलिए देंगे बेटा क्योंकि जब आप CHO को आप S लिखोगे तो ये ऐसे बनेगा, ये इसका मतलब इसका जब सेट बनाओगे तो OOH बनाओगे, सारांश यही बनाओगे हाँ ठीक है। हाँ जी सर। और जब नीचे बनाओगे तो यहाँ H और OH लगा होगा, ऐसे ही लगा होगा, है ना। तो यहाँ जब सेट बनाओगे तो HHO बनाओगे। अगर एक भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इससे ज्यादा है बेटा तो प्रायोरिटी आप उसी को दोगे, ठीक है। तो इसका नाम प्रायोरिटी सेकंड किसको गई बेटा, इसको गई, और थर्ड बच्चों किसको गई, CH2OH को गई। अब घुमाते हैं बच्चों, तो ये क्या हुआ, 1 2, और क्या हुआ बेटा, 3। तो बताइए क्लॉकवाइज हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज हुआ बेटा? एंटी। एंटी हुआ। अब आंसर आपको उल्टा बोलना था, क्योंकि ये किस पे, फोर्थ प्रायोरिटी वाला किस पे है बेटा? तो बताइए अब हॉरिजॉन्टल आंसर लाइन क्या पे। हुआ? तो आंसर क्या हुआ, SR बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस सर। कोई डाउट? नो सर। अगर थोड़ी देर पहले अगर आप देखें बेटा, ठीक है राइट, यहाँ पे हमने इसी को, ये ग्लिसरैल्डिहाइड था बेटा, ये हाँ ये वाला यही कंपाउंड था ये, और हमने बोला था PPL को, ये जो पॉजिटिव अगर PPL क्लॉकवाइज होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, हम पॉजिटिव वाले को क्या कहेंगे, हम डेक्स्ट्रो, है ना। तो पॉजिटिव अगर देख लीजिए बेटा, ये भी क्या है, डेक्स्ट्रो वाले को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है राइट।
कोई डाउट बेटा इसमें, किसी को डाउट? नो सर। नहीं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करके बताइए बेटा। चलो इसको करके बताओ बेटा, इसका क्या होगा, ये आर होगा कि एस होगा बेटा? क्या होगा बच्चों? सर ऐसा ही है। एस है ये? नहीं बेटा, शायद एस नहीं सर होगा आर, ये। आर होगा। आर राइट आंसर है बेटा इसका। आप पहली प्रायोरिटी बताओ किसको दोगे बेटा? ओ एच। ओ एच वन हुआ। सेकंड किसको दोगे आप? सी ओ एच। सर सी एन। सी एन को नहीं देंगे बेटा। सी ओ ओ एच को सर। केशव सी या डबल आदेश ओ। बेटा, क्या था ये? सी जब आपने ऐसे ही लिखा था ना, तो आदेश केशव आप ऐसे ही तो लिखोगे ना, इसको एन एन बेटा यही लिखोगे आप, यस सर। है ना? सी ट्रिपल बॉन्ड एन है ना, ये ऐसे ही लिखोगे। तो इसका जब सेट बनाओगे तो आप एन 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 बनाओगे, 3 एन बनाओगे। लेकिन जब इसका सेट बनाओगे तो ओ ओ ओ बनाओगे, यही बनाओगे। और इसका भी बनाया था ओ ओ एच बेटा। तो अब बताओ किस, क्या सेकंड किसको प्रायोरिटी मिलेगी हमें? सर सी ओ एच को। सी ओ एच को। थर्ड प्रायोरिटी किसको दोगे? सी एच ओ। सी एच ओ को। और फोर्थ किसको गई? साइनाइड को। सी एन को। अब घूम जाते हैं बेटा, 1 2 3। सो ठीक है, राइट। अच्छा, तो अब क्या करा बेटा, 1 2 3 घूमे, तो अभी सही आंसर है। तो अब क्या है, हाँ सही है। तो कैसे घूमे हम, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज बेटा? एंटी ना? सर एंटी। एंटी, हाँ तो सही है। और एंटी में जो, अगर ये फोर्थ प्रायोरिटी वाला हो तो जो आंसर था वही बोलेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? एस हो जाएगा ना। सही है बेटा, जिसने भी एस बोला था। तो एस करेक्ट आंसर है बेटा। क्लियर है आदित्य? यस सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। ओजस्वी क्लियर है बेटा? यस सर। कहाँ पे दिक्कत आ रही है बताओ? हाँ, सर क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। राइट, एक लास्ट करके ये भी करके बताइए बेटा। सारांश क्लियर है? यस केशव सर। आदिश बेटा, ठीक है, राइट। ये वाला बताइए बेटा क्या होगा? ये इजी है। सर आर। आर होगा सर। ये आर होगा बेटा। अब पहले किसको नंबर दोगे बच्चों? सी एल। सी सीएल एल। को एक। दूसरा किसको दोगे? एन एच टू। NH2 को। NH2। तीसरा किसको दोगे? सी एच थ्री। फोर्थ किसको गया? एच को। H को। घूम जाते हैं 1 2 3। तो कैसे घूमे, एंटी क्लॉकवाइज, है ना? अब एंटी क्लॉकवाइज, बट ये किस पे, फोर्थ प्रायोरिटी वाला हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो जो आंसर आ रहा है उसका उल्टा बोलना है। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए बोलना चाहिए था एस, बट बोलोगे क्या आप? आर। तो आर करेक्ट आंसर है बेटा। कोई डाउट बेटा? नो सर। ठीक है, ऐसे गिवन है बेटा।
हमें बताना है बेटा कि अब ये आर है कि एस है बेटा। आर होगा सर। अब इसमें क्या है बेटा, एक टर्म बताया था मैंने, घोस्ट एटम का कौन बताया था मैंने आपको एक। तो यस यहाँ सर। पे अगर आप इसको देखो बेटा ध्यान से, राइट, ये वाला इन दोनों के लिए सेम है, पहला वाला। इसके पीछे ये CH2 सेम है, ये CH2 सेम है दोनों के पीछे। बट यहाँ पे ये वाला जो CH2 ये एक्स्ट्रा है। तो जब ये एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, तो इसकी प्रायोरिटी कम कर देता है, इसी को कहते हैं घोस्ट एटम बेटा। तो इससे इसकी प्रायोरिटी कम होगी। सारांश क्लियर है क्या बताया मैंने? यस सर। है ना, जब कोई एक्स्ट्रा आ जाएगा ना बेटा ये वाला, अगर ये है तो वो क्या करता है, इसकी प्रायोरिटी कम कर देता है, इसको कहते हैं घोस्ट एटम। तो प्रायोरिटी डिक्रीज कर देगा। तो अगर ये आप 1 बोल रहे हो तो ये इसके बाद में ही आएगा, ये जो भी बोलना चाहोगे। ठीक है, अब ओके प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। तो पहला किसको जाएगा बच्चों? Br को। दूसरा अब किसको जाएगा बेटा, क्योंकि ये C है, ये भी C है, बट ये H है, तो ये दूसरा इसको अभी हमने बोला। फिर अपने आप तीसरा इसको चला गया और फोर्थ इसको चला गया बेटा। अब घूम जाते हैं बेटा, 1 2 और 3 बेटा। अब बताइए क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज घूमे बेटा हम? एंटी क्लॉकवाइज। और जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला वो किस पे बेटा? वर्टिकल लाइन पे। तो जो है वही आंसर बोलना है। तो आंसर क्या बोलेंगे बच्चों हम इस बार? ओजस्वी बिल्कुल सही है, एस। एस। बिल्कुल सही आंसर है एस। ठीक है, तो चलिए यहाँ एक अब क्वेश्चन करते हैं लास्ट। ठीक है, राइट। आदेश केशव क्लियर है बेटा, कैसे किया मैंने? ठीक है, यस सर। ठीक है, राइट। ये Cl बच्चों और ये Cl, ये Cl और ये H। ठीक है, और यहाँ लगा है बेटा C2H5। अब ऑप्शन गिवन है कि ये जो कंपाउंड है ये 2R3S है, या B है 2S3R है, या C है 2S3S है, या जो D ऑप्शन है 2R और 3R है। ऐसा ऑप्शन गिवन है बेटा, और क्वेश्चन ऐसे ही आएगा बेटा। हाँ, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन भरे पड़े हैं। हाँ, ठीक है, राइट। अब हमें पहले ये डिसाइड करना है बेटा कि ये 2 और 3 है क्या। पहले बताइए 2 और 3 है क्या इसमें? ये जो 2 और 3 लगा है बच्चों, सर कार्बन एटम। कार्बन एटम। तो सेकंड कार्बन किसको कहोगे आप? इस वाले को कहोगे कि इस वाले को कहोगे आदित्य? सर नीचे वाले को। हाँ, अब एक्सप्लेन भी कर दो, वैसा क्यों कहोगे नीचे वाले को सेकंड कार्बन? सर नीचे वाले को सेकंड इसलिए कहोगे क्योंकि जब आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे तब आपको नीचे से करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, तो अगर देखते हैं 1 2, एक कार्बन, फिर 2 कार्बन, यहाँ 2 और, यही 5 ही कार्बन है इसमें। अब आपने Cl एक यहाँ लगा रखा, Cl यहाँ लगा रखा, तो मुझे बताइए लेफ्ट से काउंट करेंगे कि राइट से करेंगे? आदित्य हैं? लेफ्ट से करेंगे सर। लेफ्ट से करेंगे। तो इसका मतलब मुझे टॉप से काउंटिंग करनी चाहिए कि बॉटम से करनी चाहिए? टॉप से सर। टॉप से, है ना कि नीचे से। तो ये वाला कार्बन क्या बना हमारा? सेकंड। और ये कार्बन क्या बना हमारा? थर्ड। गॉट इट? कैसे डिसाइड करेंगे सभी को? यस। राइट, ठीक है। अब हमें ये तो 2 और 3 पता चल गया। क्लियर है आदित्य, कहाँ पे गलती थी? ठीक है, ये सर। ठीक है। अब आर और एस, चलो अब आप करके बताओ बच्चों, कैसे आर और क्या एस है बच्चों, बताओ कौन सा आंसर सही होगा इसका। सर 2R3S। 2R3S। क्या नाम है बेटा आपका? सर आदेश। आदिश। वेरी गुड बेटा, आपका आंसर सही है। 2R और 3S राइट आंसर है बेटा इसका। क्या और भी बच्चों का आ रहा है यही आंसर बेटा, कि कुछ यस गड़बड़ है सर। आंसर में? यस राइट, सर, सही है। ठीक है, गुड। पहले प्रायोरिटी किसको दोगे? ऊपर वाले कार्बन पे देखें तो पहला प्रायोरिटी किसको दोगे बच्चों आप? Cl को। दूसरा किसको प्रायोरिटी दोगे आप? ऊपर वाले CH3 को कि नीचे वाले इस वाले कार्बन को?
सारांश किसको दोगे आप, ऊपर वाले सी को कि नीचे वाले सी को बेटा? सर नीचे वाले सी को। क्या रीजन दोगे? क्या सर? क्या रीजन दोगे बेटा यहाँ पे? सर यहाँ पे CL और H आएंगे। क्योंकि इसका सेट बनाओगे ना बेटा, तो इस पे सेट बनाओगे तो एक तो H बना, एक Cl बना और नीचे फिर C बना, यही सेट बनाओगे कि नहीं बनाओगे? यस सर। ठीक है। और ये आप इसका तो H बनाओगे तो ये हो गया बेटा सेकंड और ये हो गया बेटा थर्ड। अब घूम जाते हैं, तो जब घूमे तो 1 2 और क्या हुआ बेटा 3। तो हम क्या घूमे, एंटी क्लॉकवाइज घूमे। अब एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो आंसर हमें बोलना था बेटा उल्टा, तो आंसर क्या हो गया 2R हो गया। कोई डाउट? राइट। अब नीचे वाले की बात करते हैं। आदित्य कोई दिक्कत इसमें नंबरिंग करने नेमिंग में? नहीं सर। नहीं। अब इसमें करें तो ये फर्स्ट हो गया, ऊपर वाला फिर से सेकंड हो गया, नीचे वाला थर्ड हो गया। अब आप घूमे फिर से, कैसे घूमे, ये 1 फिर 2 और 3, इस बार आप क्लॉकवाइज घूमे, बट आंसर आपको बोलना था उल्टा, तो क्या हो गया बेटा 3S हो गया। वेरी गुड आदिश बेटा। हाँ ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा 2R 3S। कोई दिक्कत बेटा नेमिंग करने में, कोई भी जो आज हमने लेक्चर किया है बेटा उसमें कोई डाउट? प्रायोरिटी बता दो एक बार फिर से। प्रायोरिटी ये वाला बेटा है, देखो क्या था सारांश इसमें, ऐसे था ना, आपने ये Cl लिखा था बेटा, हाँ ऊपर था CH3, नीचे ये कार्बन था C। इस कार्बन को देखो, इससे डायरेक्टली कौन कौन जुड़ा है बेटा, डायरेक्टली देखना है हमें। ये Cl और नीचे ऐसे C था ये वाला, तो इसका जो सेट बनाओगे तो क्या बनाओगे बेटा ऊपर ये वाले का, एक तो Cl, एक H C और और एक H। C बनाया बेटा, यही बनाया कि नहीं बनाया? यस सर। और ऊपर वाले का तो 3 तो H लगे, तो इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं, H H H बनाया यस बेटा, सर। यही बनाया। यस सर। अब यहाँ पे देखो इसमें एक एटम है जो इस H से है, उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है Cl, है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, तो ये फर्स्ट, ये नीचे वाला सेकंड, ऊपर वाला थर्ड, तो आप घूम गए 1 2 3 बेटा। ओके सर। कोई दिक्कत? नो सर। ऑल क्लियर ना बच्चों? राइट ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा बेटा, ट्राई करना आप नेमिंग के लिए R और S की और D और L की बेटा, ठीक है? राइट ठीक है। तो भी कोई डाउट है बेटा किसी को तो प्लीज कॉल मी, है ना? ठीक है बच्चों, थैंक यू बेटा, बाय बच्चों।